राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आज औपचारिक तौर पर विदाई दी गई। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और लोकसभा की स्पीकर मौजूद रहे। विदाई भाषण में कोविंद ने राजनीतिक दलों को दलगत राजनीति से ऊपर उठने की सलाह दी। रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। 25 जुलाई को नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यभार संभालेंगी। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी को कोर्ट ने सोमवार तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। सोमवार को उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। शुक्रवार को टीचर भर्ती घोटाले की जांच के तहत ईडी ने 14 ठिकानों पर रेड की थी। इस दौरान पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से 21 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद किए गए थे। पूछताछ के बाद पार्थ चटर्जी के अलावा अर्पिता मुखर्जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा, मेरी बेटी 18 साल की है, वो राजनीति नहीं करती, एक कॉलेज की छात्रा है और वो बार नहीं चलाती है। उन्होंने उस आरटीआई की कॉपी दिखाते हुए कांग्रेस से पूछा जिस आधार पर गोवा में फर्जी लाइसेंस पर बार चलाने के आरोप मेरी बेटी पर लगाए गए हैं, उस आरटीआई में मेरी बेटी का नाम कहाँ है। स्मृति ने कहा कि उनकी बेटी को विवाद में इस वजह से घसीटा जा रहा है क्योंकि वो सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और अमेठी से उन्होंने राहुल गांधी को हराया है। स्मृति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, जयराम रमेश और नेट्टा डिसूजा को लीगल नोटिस भेजा है। नई एक्साइज पॉलिसी पर एलजी की ओर से सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने बीजेपी की केजरीवाल सरकार को घेरा है। आज पहले दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया के सरकारी आवास के बाहर प्रदर्शन किया। बीजेपी ने सिसोदिया को बर्खास्त करने की मांग की। वहीं कुछ घंटे बाद दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। एलजी की रिपोर्ट के हवाले से दोनों दलों का दावा है कि शराब कारोबारियों को 144 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया गया है। गुजरात सरकार के नेता लगातार अपने बयानों से विवाद खड़ा कर रहे हैं। अब कार्यकारी अध्यक्ष कादिर पीरजादा ने कहा है कि कांग्रेस हार्दिक जैसे पाटीदारों के पीछे पड़ी रही। वो भूल गई कि मुसलमानों ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी। कांग्रेस मुसलमानों की मदद से 120 सीट जीत सकती है। वहीं कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवाणी ने भी तीस्ता सीतलवाड़ की तारीफ कर नए विवाद को जन्म दे दिया है। इससे पहले गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने कहा था, देश के खजाने पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, जिसके बाद वीएचपी ने गुजरात कांग्रेस के दफ्तर पर हज हाउस लिख दिया था। आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र की शिंदे बीजेपी गठबंधन सरकार को अनैतिक और असंवैधानिक करार दिया है। आदित्य ने कहा, महाराष्ट्र बाढ़ से जूझ रहा है और सरकार कैबिनेट बनाने में जुटी है। पार्टी में बगावत के बाद आदित्य ठाकरे ने शिव सैनिकों से संपर्क साधने के लिए महाराष्ट्र में शिव संवाद यात्रा शुरू कर दी है। इस बीच तीर धनुष के पार्टी सिंबल की लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। आयोग ने दोनों गुटों से कागजी सबूत मांगा है कि शिवसेना के ज्यादा से ज्यादा सदस्य किसके साथ हैं। राष्ट्रपति चुनाव के बाद अखिलेश का गठबंधन टूट गया है। गठबंधन टूटने का ठीकरा ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर फोड़ा है। राजभर ने कहा कि ये पिछड़ों दलितों की आवाज उठाने का नतीजा है। उन्होंने अखिलेश यादव पर चमचों से घिरे होने का आरोप लगाया है। शिवपाल यादव ने ट्वीट कर लिखा, मैं हमेशा स्वतंत्र था, लेकिन पार्टी से चिट्ठी जारी कर औपचारिक स्वतंत्रता देने के लिए धन्यवाद। दरअसल समाजवादी पार्टी ने खुली चिट्ठी जारी कर कहा था, शिवपाल जाना चाहे तो जा सकते हैं। टीवी के मशहूर सीरियल भाभी जी घर पर है के मलखान यानी एक्टर दीपेश भान का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि आज सुबह दीपेश क्रिकेट खेल रहे थे। इसी दौरान वो अचानक जमीन पर गिर पड़े। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जांच के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दीपेश महज 41 साल के थे। भाला फेंक के ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा कल सुबह वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में गोल्ड मेडल जीतने के इरादे से उतरेंगे। ओलंपिक चैंपियन नीरज ने 88.39 मीटर के थ्रो से फाइनल में जगह पक्की कर ली थी। उनके अलावा रोहित यादव भी फाइनल में है। क्वालिफिकेशन राउंड में रोहित ने 80.42 मीटर भाला फेंका था। नीरज के पास इतिहास रचने का मौका है क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप में अब तक भारत के पास गोल्ड मेडल नहीं है।